देश के 6 राज्यों के पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किए जाने की वजह से आम जनता की उम्मीदों पर पानी फिर गया। लखनऊ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 45वीं बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो पेट्रोल 28 रुपये और डीजल 25 रुपये तक सस्ता हो जाता। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा होने पर राज्यों के रेवेन्यू में घाटा होगा। यही कारण है कि कई राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने कहा कि वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं। सीतारमण ने कहा कि यह मुद्दा केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैठक के एजेंडे में आया। काउंसिल ने माना कि यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है। इसकी जानकारी केरल हाईकोर्ट को भी दी जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। बैठक के बाद देर शाम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत महंगी हैं, जो बच्चों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ये कोरोना से संबंधित नहीं है। ऐसी ड्रग्स को जीएसटी से छूट दी गई है। इस पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। जोलगिरेनमा और विल्टेप्सो ऐसी 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं। कोरोना महामारी की दवाओं एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमेब पर जीएसटी नहीं लगेगा। इन दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। मेडिकल इक्विपमेंट्स पर यह छूट लागू नहीं होगी। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। मर्कुलर एट्राफी के इलाज में काम आने वाली दवाओं जोलगिरेनमा और वेल्टेप्सो को भी जीएसटी में छूट देने का फैसला किया गया है। इनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। यह छूट पर्सनल यूज के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर मिलेगी। अब तक इन पर 12% जीएसटी लगता था। कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसे कि टूड्रा पर जीएसटी की रेट 12% से घटाकर 5% की गई है। दिव्यांगों के वाहनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। लीज पर लेने के लिए विमानों के इंपोर्ट पर जीएसटी नहीं लगेगा। रेलवे पार्ट और लोकोमोटिव्स पर जीएसटी की रेट 12% से बढ़ाकर 18% की गई है। बायोडीजल पर जीएसटी की रेट 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। मालगाड़ी परमिट पर भी जीएसटी नहीं लगेगी। सभी प्रकार की कलम और उनके हिस्सों पर 18% जीएसटी लगेगा। आपको बता दें कि देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के अलग अलग टैक्स को खत्म कर एक टैक्स जीएसटी लागू किया गया था। हालांकि पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन, नेचुरल गैस और कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।